Jai Gurudev student, class 9. So today is our topic is poverty as a challenge, and last discussion was the following causes of the poverty, and today is आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है सोशल एक्सक्लूजन, जिसको लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था. So social exclusion according to this this concept, social exclusion means so poverty must be seen as in uh, terms of the poor having to live only in a poor surroundings with other poor people, excluded from the enjoying social equality of both of better of people in better surroundings. तो यानी यहाँ पे देखा जाए कि सोशल एक्सक्लूजन मतलब कि यहाँ पे वो ऐसे लोग जिनको कि समाज से जो मेन स्ट्रीम है उससे अलग कर दिया गया है. कुछ इसमें हम कास्टिज्म भी कह सकते हैं, जातिवाद जैसी चीज़ें हैं. तो इनके माध्यम से बहुत लोग जो योग्यता होने के बाद भी वो बहुत बेहतर कर सकते हैं, तो उन्हें वो मौका या अवसर नहीं रहता और वो उनकी सिचुएशन जो है बहुत ही ख़राब बनी रहती है सदैव के लिए, और उनकी आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी उसी सिचुएशन में रहती हैं. तो इस तरह ये स्थिति हमारी सोशल एक्सक्लूजन की कहलाती है. तो ये भी एक तरह से पॉवर्टी का एक कॉज है, कारण है. तो लेकिन ये चूँकि जब से संविधान बन गया है तब से चीज़ों को एकदम बेहतर कर दिया गया है. संविधान में हम इन चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है. और फिर अगला है वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज़ अ मेजर विच डिस्क्राइब the greater probability of certain communities, members of the backward caste and individuals such as individuals or a physical handicapped or becoming remaining poor in the coming years. यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या कुछ ऐसे पुअर पीपल जो कास्ट के अकॉर्डिंग उनको बैकवर्ड क्लास के हैं, तो इस तरह करके कुछ ऐसी स्थिति है जिसके कारण उन्हें गरीबी यानी पॉवर्टी का सामना करना पड़ता है, यानी वो निर्धन बने रहते हैं. तो या आने वाले समय में उनकी स्थिति ख़राब होने वाली होती है. तो ऐसी स्थिति को हम वल्नरेबिलिटी तो भी कहते हैं. तो ये भी एक तरह का हमारा पॉवर्टी का एक कॉज है. आगे देखते हैं इसमें हम पॉवर्टी लाइन की बात करें तो पॉवर्टी लाइन क्या है. तो पॉवर्टी लाइन इज़ अ कॉमन मेथड यूज टू मेज़र पॉवर्टी इज़ बेस्ड ऑन द इनकम और कंजम्पशन लेवल. तो पॉवर्टी लाइन एक कॉमन मेथड है जिसके द्वारा हम मेज़र करते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं है. तो एक बेस तैयार करते हैं यहाँ पे, और बेस होता है या तो इनकम के अकॉर्डिंग या तो कंजम्पशन लेवल के अकॉर्डिंग, यानी वो कितना किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कितने चीज़ों की ज़रूरत होती है, कितने भोजन की आवश्यकता होती है, या उसकी इनकम कितनी होगी जिससे वो सर्वाइव कर ले और बेहतर जीवन जिए. तो इस आधार पर तय किया जाता है पॉवर्टी लाइन को. सो अ पर्सन इज़ अ कंसिडर पुअर इफ़ ही इज़ और इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड्स. यानी एक व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति को पुअर समझा जाता है, यानी गरीब समझा जाता है, जिसकी इनकम लेवल या कंजम्पशन लेवल मिनिमम लेवल जो होता है उससे नीचे होता है, और वो मिनिमम लेवल हमारा बेसिक नीड्स होती हैं जिसको गवर्नमेंट तय करती है. सो वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया अ मिनिमम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट क्लॉथिंग फूडवेयर फ्यूल लाइट द एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट ETC. यानी बेसिक लेवल जो होता है, बेसिक मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए, यही हमारा रिक्वायरमेंट क्लॉथ फुटवियर फ्यूल लाइट, मतलब जो हमने अभी डिस्कस किया इससे पहले. सो एजुकेशनल मेडिकल रिक्वायरमेंट ETC आर द डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस द एक्सेप्ट एवरेज कैलोरीज. और इस प्रकार देखा जाए जो एक्सेप्ट कैलोरी की गई है भारत में 2400 कैलोरी एक्सपेक्ट की गई है पर पर्सन पर डे इन रूरल एरिया. यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी एक व्यक्ति को पर डे की उसकी कंजम्पशन होना चाहिए. यानी जो विभिन्न भोजन मिलते हैं और जितना भी वो खा रहे हों उससे वो उनको 2400 कैलोरी मिल जाना चाहिए. अगर इससे कम मिल रहा है तो वो पुअर जो पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई उससे नीचे आएंगे. और शहरी क्षेत्रों में है 2100 कैलोरी,
पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में तो 2100 है। अच्छा, ये अंतर इसलिए है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, कृषि कार्य होते हैं, थोड़ा मेहनत वाले काम होते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, और शहरों में थोड़ा कृषि से संबंधित कार्य नहीं होते हैं और देखा जाए तो उन्हें कम कैलोरी की आवश्यकता थोड़ा होती है। तो इस तरह ये हमारा कंजम्पशन लेवल तय किया गया है। अब 2400 कैलोरी के लिए उन्होंने जो जो भोजन खाए हैं या उसका जो रेट है वो भी तय किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग भी पॉवर्टी लाइन। तो चाहे हम इनकम लेवल देख लें चाहे कंजम्पशन लेवल, तो दोनों में ये हमारा एक 2400 कैलोरी और ये 2100 कैलोरी ये मिनिमम लेवल हमारा है। तो इस तरह हमने देखा इसमें पॉवर्टी लाइन में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। और इसके लिए तुम्हें एक एक्सरसाइज दे रहे हैं, तो इसमें हम तुम लोग को बताना है कि इसमें जो इंडिया की पॉवर्टी लाइन है वो कितनी है और इसको कैसे डिसाइड किया गया है। ठीक है।